प्रिय साथियों, आज फ्लेम सेफ्टी लैंप अंडरग्राउंड में सर्वप्रथम लाइट के लिए, इसके बाद फायर डैम के डिटेक्शन के लिए एक कन्फाइंड क्लोज सर्किट, जहां पर अंधेरा हो, अननेचुरल हो, उस स्थिति में लाइट जला करके पहले माइनिंग हम लोग करते थे और उसमें ओपन लाइट, ओपन फ्लेम के चलते फायर डैम एक्सप्लोजन और बहुत सारा खतरा हुआ। तो एक सुरक्षा के रूप में वो लाइट सेफ्टी के रूप में, सेफ्टी भी हो और लाइट भी जले, फ्लेम में एक्सप्लोजन नहीं हो, ऐसा फ्लेम सेफ्टी लैंप एक डिवाइस किया गया। तो हम्फी डेविड के द्वारा ये फ्लेम सेफ्टी लैंप आज अंडरग्राउंड माइनिंग का बैकबोन है, जिसको जला करके फ्लेम सेफ्टी लैंप के साथ वर्कर अंडरग्राउंड में काम करते हैं तो जब तक जलते रहता है वो ऑक्सीजन का परसेंटेज बताता है, इसके साथ साथ फायर डैम गैस का परसेंटेज बताता है। तो आइए मैं आज इस फ्लेम सेफ्टी लैंप, जो गैस टेस्टिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसके बारे में चर्चा करें। तो सर्वप्रथम कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लेम सेफ्टी लैंप, एक ड्राइंग है। इस ड्राइंग में कैसे फ्लेम सेफ्टी लैंप का कंस्ट्रक्शन है। एक्चुअली गैस टेस्टिंग में इस फ्लेम सेफ्टी लैंप से फेमिलियर होना बहुत जरूरी है। इसका रख रखाव, इसको एग्जामिन करने के पहले प्रॉपरली असेंबल है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। तो इसका कंस्ट्रक्शन, इस फ्लेम सेफ्टी लैंप का हैंडलिंग के लिए हर माइनिंग मैन को इसके प्रॉपर कंस्ट्रक्शन, इसका असेंबली और कैसे गैस टेस्ट करते हैं, किस स्थिति में रखते हैं और किस प्रिंसिपल पर काम किया है, बेसिक इसका प्रिंसिपल क्या है, ये चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो आइए, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लेम सेफ्टी लैंप, ये डायग्राम बनाया गया है, जिसको ये नोमेनक्लेचर 1 से लेकर के 90 तक नोमेनक्लेचर इसमें दिया गया है। सर्वप्रथम इसका प्रिंसिपल ऑफ सेफ वर्किंग ऑफ फ्लेम सेफ्टी लैंप पर चर्चा करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सेफ वर्किंग ऑफ फ्लेम सेफ्टी लैंप। फ्लेम सेफ्टी लैंप का प्रिंसिपल क्या है? ये लैग ऑफ इग्निशन पर आधारित है। लैग ऑफ इग्निशन फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, कंडक्शन ऑफ हीट। हीट का कैसे ट्रांसफर होता है, इसका 3 मेथड है जो पहले मैं बता चुका हूं। उसमें कंडक्शन जो है, कंडक्शन ऑफ हीट, ये कंडक्शन के माध्यम से हीट जो डिसिपेटेट होता है, उसके ये 2 प्रिंसिपल पर काम करता है। सर्वप्रथम इसका बेसिक प्रिंसिपल समझने से पहले मैं एक ड्राइंग बनाया, एक जाली है, कॉपर का जाली है, ये फ्लेम है, ओपन फ्लेम। ये देखिए जाली का एक लेवल है, इस लेवल से फ्लेम ऊपर में है, ये फ्लेम। जब इस जलते हुए फ्लेम पर ये जाली हम रखते हैं तो ये जाली के थ्रू, इसके मेश हैं बने हुए हैं, इस मेश के थ्रू ये हीट का ट्रांसमिट होने लगता है, ये फैलने लगता है और फ्लेम ऊपर नहीं आता। यहां से फ्लेम ऊपर है लेकिन इसके ऊपर फ्लेम नहीं है, फ्लेम नीचे में ही फैल जाता है और ये फ्लेम और हीट जो है ये जाली में कंडक्शन के हिसाब से फैलता है और इसके ऊपर बाहरी पोर्शन में या इसके अंदर पोर्शन में इग्निशन टेम्परेचर आने तक कुछ टाइम लगता है, जिसको लैप्स ऑफ इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। इसको बोलते हैं लैग ऑफ इग्निशन। एक लैप्सेज है जो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने में एक टाइम लगता है, उस टाइम के अंदर ही कंडक्टिविटी के द्वारा हीट ठंडा हो जाता है। तो इसीलिए ये जाली मुख्य प्रिंसिपल है।
ये जहाँ फ्लेम जलता है उसके इर्द गिर्द में जाली हम लगाते हैं और वो जाली हीट को लैग ऑफ इग्निशन माने इग्निशन टेम्परेचर पहुंचने तक जो शॉर्ट पीरियड है, टाइम है, मिली सेकेंड है, उस सेकेंड के अंदर उस हीट को इतना कम कर देता है, डिसिपिटेट कर देता है, क्षय कर देता है कि इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचता है और एक्सप्लोजन नहीं होता है फ्लेम सेफ्टी लैंप में के अंदर भी और बाहर भी। यदि अंदर भी होता है एक्सप्लोजन तो वो उसका इस तरह से रोबस्ट कंस्ट्रक्शन का रहता है कि वो बाहर नहीं आए और बाहर का टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचने देता है। ये फ्लेम सेफ्टी लैंप का एक बेसिक प्रिंसिपल है। तो इसमें आइए हम देखते हैं। बेसिक प्रिंसिपल दो है, लैग ऑफ इग्निशन और कंडक्शन ऑफ हीट। वी यूज्ड कंडक्टिव गॉज, हम लोग सुचालक तार के जाली यूज करते हैं, विच डिसिपिटेट द हीट, जो हीट को डिसिपिटेट क्षय करता है, संचारित करके उसको ठंडा करता है, so that the atmosphere could not reach at ignition temperature। वो ignition temperature तक एटमोस्फेयर नहीं पहुंच पाता है। वो एटमोस्फेयर का जो गैस का ignition temperature है उस तक नहीं पहुंचता है, ड्यू टू सम lapses to reach up to it, called lag of ignition। और इसको lag of ignition कहते हैं। और इस lag of ignition में make safe to cool it, और ये सेफ बना देता है ठंडा कर करके, तो एक्सप्लोजन होने से वंचित हो जाता है। इस प्रिंसिपल के आधार पर फ्लेम सेफ्टी लैंप काम करता है। अब आइए कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लेम सेफ्टी लैंप के चर्चा करें। जैसे ये देख रहे हैं, ये टॉप है और ये बॉटम वाइल वेसल है। इसके बीच में आइए हम पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन जो है साइड से, इधर से भी हो गया वन, इधर भी वन, तो ये बोनेट है। 2 देखिए डॉटेड लाइन जो दिया हुआ है ये, और ये अंदर इनर और आउटर गॉज है, वायर का मेस का बना हुआ गॉज। तीसरा, ये दोनों गॉज के बाद बाहरी जो पोर्शन है ये 3, इधर भी 3 है, तो ये 3 जो है चिमनी है। चिमनी का काम है हवा को ड्राफ्टिंग करना। गॉज का काम है जो आप प्रिंसिपल बताएं कि इसके अंदर जो फ्लेम जलता है, ये शीशा के अंदर जो फ्लेम जलेगा, इसका हीट को डिसिपिटेट कर देना कि बाहर इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा नहीं रहना। 4 जो है ग्लास है, ये देखिए 4 है, ये 4, ये 4 जो पॉइंट है ग्लास है। 5 पॉइंट जो है ये नीचे और 5 पॉइंट ऊपर, दोनों ग्लास के ऊपर पैकिंग रिंग है, ये पैकिंग रिंग है, ये पैकिंग रिंग है, ठीक है। 7वां पिलर है। ये पिलर देखिए, ये पिलर है, ये 5 पिलर होते हैं साथ, ये 2 दिखाए गए हैं, ये राउंड होते हैं। ग्लास को फूटने से बचाने के लिए ये पूरे कर्वेचर को ठीक से रखे। ज्यादा पिलर इसलिए नहीं दिया जाता है कि लाइट बाधित हो, और कम पिलर इसलिए नहीं दिया जाता है कि कर्वेचर टूट न जाए, इसलिए 5 ही होते हैं, 5 से अधिक नहीं रखते हैं, 5 से कम नहीं रखते। ये पिलर, ठीक है, ये 7वां पिलर है। 2 दिखाए गए हैं, ऐसे टोटल 5 होते हैं इस पेरिफेरी में। इस पेरिफेरी में 5 पिलर होते हैं। अब ये नीचे वाला जो है वेसल्स दिखाया गया है, खोल करके दिखाया हुआ है। ये देखिए थ्रेड है, यहाँ पर थ्रेड से कसे जाते हैं, यहाँ पर थ्रेड से कसे, तो 8 जो है सब वेसल्स है। 9 है मैग्नेटिक लॉक। देखिए यहाँ मैग्नेटिक लॉक है, ये वेसल यदि एक बार कस दिया जाए मैग्नेट के थ्रू टाइट होगा तो फिर ये मैग्नेट से ही खुलेगा, दूसरा तरह से ये वेसल खुल नहीं सकता, तो मैग्नेटिक लॉक है। 10वां, ये देखिए ये पोर्शन है पलीता है, पलीता विक, बत्ती, ये बत्ती है। बत्ती को ये 11 नंबर जो है एडजस्टिंग स्क्रू के थ्रू एडजस्ट करते हैं, ऊपर नीचे ले जा सके, और हम लोग टेस्टिंग फ्लेम बनाते हैं या नॉर्मल फ्लेम बनाते हैं एडजस्टिंग स्क्रू के थ्रू। यहाँ ये हैंड है, ये उंगली से पकड़ करके स्क्रू से हम एडजस्टिंग स्क्रू से करते हैं। 12 इंटरनल इलाइटर है, यहाँ अंदर से ही इंटरनल इलाइटर, यहाँ पर एक व्यवस्था है जो रिलाइटिंग करने का,
13 जो है से ये 13 जो है ये स्नीपर है, ये मतलब बत्ती को बुझा सकते हैं। 14 जो है बैफल रिंग है, ये देखिए 14 ये बैफल रिंग है और इस रिंग में होल भी है, देखिए बैफल रिंग। इस बैफल रिंग में 15 हुड है। 15 यहां ऊपर में हुड है, ये हुड, और 16 जो है इनलेट। टॉप फीट के लिए यहां से देखिए इनलेट है 16, ये इधर और इधर से ऐसे इनलेट है टॉप फीट। और बॉटम फीट के लिए इनलेट यहां से है, देखिए यहां से ये इनलेट है 16। टॉप फीट बॉटम फीट। 17 आउटलेट होल। 17 ये आउटलेट होल है जिससे हुड से बाहर ये एग्जॉस्ट होता है, निकलता है। 18 हैंडल है और 19 जो है फ्लैम नंबर है। तो मुख्य पोर्शन इसमें फ्लैम सेफ्टी लैंप में 2 जाली, 1 ग्लास, ग्लास के बीच में 2 पैकिंग रिंग, नीचे वायल वेशर। इसके बाद ग्लास के साइड में 5 पिलर हैं। तो इसमें मेजर सेफ्टी क्या है? एक चिमनी है। चिमनी का काम है ड्राफ्टिंग करना, मतलब धुआं को निकालना, ऊपर करना ड्राफ्ट को, जिससे लाइट बढ़ेगा। पिलर जो है 5 है, 5 से अधिक रखने से लाइट कम होगा, कॉस्ट बढ़ेगा। 5 से कम रखने से कर्वेचर जो ऐसा हो जाएगा कि कर्वेचर में ग्लास फूट सकता है, ग्लास का प्रोटेक्शन करेगा पिलर। तो ये 5 ही होते हैं। ये वायल वेसल में हमारा ये बत्ती को ऊपर नीचे करने, एडजस्टिंग करने के लिए है। यहाँ पर मैग्नेटिक लॉक है जो सेफ्टी डिवाइस है, कहीं खदान में खोल नहीं सके। तो ये हुआ कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लेम सेफ्टी लैंप और उसका एक लाइन डायग्राम और उसके साथ साथ विभिन्न पार्ट को नाम लिखा हुआ है। मैं समझता हूँ कि आप इसको समझ गए। इसको 3 भाग में आप बांट सकते हैं। फर्स्ट, जिसमें आपको हुड से नीचे ग्लास तक 2 जाली होता है, चिमनी होता है। क्लियर? ये फर्स्ट पार्ट ऊपर, अपर पार्ट हुआ। मिडिल पार्ट में हो गया ग्लास होता है और ग्लास के दोनों साइड में पैकिंग रहते हैं। और ये ग्लास जो है पिलर से 5 पिलर से एडजस्ट है। क्लियर? और ये ग्लास को होल्डिंग करने के लिए, रिटेनिंग करने के लिए है नीचे। और ये बॉटम फीट के लिए यहां पर है और टॉप फीट के लिए यहां से है। नीचे वाला पोर्शन वायल वेसल है जिसमें मैग्नेटिक लॉक का व्यवस्था है यहां पर। तो ये मुख्य रूप से कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लेम सेफ्टी लैंप जो हर माइनिंग मैन को या गैस टेस्टिंग परीक्षा वाले विद्यार्थी को ये फ्लेम सेफ्टी लैंप का हैंडलिंग सर्टिफिकेट जो है उसमें हर को खोल के पार्ट अलग अलग नाम समझना, पहचानना जरूरी है। तो ये हुआ फ्लेम सेफ्टी लैंप का कंस्ट्रक्शन। अब आइए थोड़ा सा टेस्ट ऑफ फायर डैम्प बाय फ्लेम सेफ्टी लैंप। हम जानते हैं कि मीथेन लिमिट जो है, एक्सप्लोसिव लिमिट 5% से 15% तक है। तो लॉ ऑफ माइन क्या है? कोई भी माइन में एडिक्वेट वेंटिलेशन टू डाइल्यूट एंड रेंडर हार्मलेस ऑफ ऑल नॉक्सियस और इनफ्लेमेबल गैस। हर माइन का नियम है कि माइन के अंदर ऐसा पर्याप्त संवातन होगा, ऐसा हवा या वेंटिलेशन की व्यवस्था होगी ताकि जितने भी नॉक्सियस और इनफ्लेमेबल गैस हैं वो हार्मलेस हो जाए और नेवरथलेस डेंजरस परसेंटेज ऑफ द CH4 इन एयरवेज और जनरल बॉडी ऑफ एयर, और ऐसा डाइल्यूट हो जाए कि CH4 किसी भी हाल में एयरवेज में या जनरल बॉडी ऑफ एयर में डेंजरस परसेंटेज में नहीं हो, या डेंजरस में 5% से लेकर 15% में नहीं हो।
इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये परसेंटेज में केयरफुल टेस्टिंग, हमको इस परसेंटेज का केयरफुल टेस्टिंग करते हैं, हमेशा विजिलेंस रखेंगे टू अवॉइड काउज। और मीथेन जो बन रहा है या मीथेन की प्रेजेंस जो है उसको डाइल्यूट करने के लिए कोई भी हाल में ऐसा काउज नहीं हो कि परमिसिबल लिमिट में आए। तो ये हम टू अवॉइड द काउजेज, इग्निशन का काउजेज भी, सोर्स ऑफ इग्निशन का काउजेज भी हम अवॉइड करते हैं। तो ये हमारा माइंड का जनरल प्रिंसिपल है जिससे फायर डैम एक्सप्लोजन से हम बच सकते हैं, या फ्लेम सेफ्टी लैम्प जो यूज करेंगे उसका मेन प्रिंसिपल इसके बाद है। जब इतना हम सावधानी लेते हैं तभी फ्लेम सेफ्टी लैम्प हमारा सक्सेस होगा। अब आइए फ्लेम सेफ्टी लैम्प। फ्लेम सेफ्टी लैम्प पॉपुलर क्यों है? रेडियस है, हर समय अवेलेबल रहेगा जला करके। सिंपलेस्ट है, सिंपलेस्ट मीन्स है, तो रेडियस हमेशा मौजूद, हमेशा साधारण तरीके से मीन्स है जला करके रखिए फॉर डिटेक्शन ऑफ CH4। इसीलिए ये फर्स्ट पॉइंट में फ्लेम सेफ्टी लैम्प ज्यादा पॉपुलर है। दूसरा, फॉर एग्जामिन द लैम्प मेक श्योर प्रॉपरली असेंबल। हम जब भी फ्लेम सेफ्टी लैम्प से एग्जामिन करते हैं तो हमारा ये भी आश्वस्त होना होगा कि प्रॉपरली असेंबल हो। यदि इसका पैकिंग लूज हो, ग्लास क्रैक हो, जाली टूटा हुआ हो, तो फिर ये जो प्रिंसिपल है कि हीट इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचे, उससे पहले कंडक्टिविटी से डिसिपिटेट हो जाए, ये नहीं हो पाएगा। हीट ज्वाली टूटा हुआ हो तो वहां से हो जाएगा, कि शीशा क्रैक है वहां से आपको निकल जाएगा फ्लेम का टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा। तो इसीलिए ये प्रॉपरली असेंबल होना चाहिए, पूरा बढ़िया सेट होना चाहिए, पैकिंग वैकिंग सही होना चाहिए, सेफ इन ऑल रिस्पेक्ट, हर चीज में इस सेफ रिस्पेक्ट में होना चाहिए। क्लियर? तीसरा जो है, ऑब्जर्वर शुड बी familiar with appearance of flame when burning in pure air। जो ऑब्जर्वर है, जो माइनिंग मैन है, जो गैस टेस्टिंग के परीक्षा लेते हैं, उनको तो एकदम निश्चिंत होना होगा कि प्योर, माने जहां पर प्योर हवा है उस हवा में ये फ्लेम कैसे जलता है इसका तजवीज होना चाहिए। ये फ्लेम जो जलता है उसकी तजवीज होनी चाहिए। जब मीथेन और फायर डैम जब बढ़ेगा तो ये फ्लेम इलोंगेटेड होगा, इसकी फ्लेम की लंबाई बढ़ेगी, इसकी रोशनी बढ़ेगी, तो इसका तजवीज ऑब्जर्वर का होगा। तो ऑब्जर्वर शुड बी फेमिलियर विथ अपीयरेंस ऑफ फ्लेम, फ्लेम की उपस्थिति कैसे होती है नॉर्मल एयर में, ये उसको जानकारी होगा। अब यदि कहीं वैसे एटमॉस्फेयर जहां पर फायर डैम हो, तो वैसे एटमॉस्फेयर में ये क्लियर होगा कि वो प्योर एयर में जब वो कैसे बर्निंग कर रहा है, तो जब एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है तो उसके बाद उसमें चेंज क्या हुआ फ्लेम का, ये फ्लेम के चेंज ही प्रेजेंस ऑफ CH4 बताएगा। तो चौथा जो है, टू वे ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ गैस। गैस एग्जामिनेशन करने का दो तरीका है, दो। पहला जो है एक्यूमुलेशन टेस्ट, यूजिंग ए नियरली नॉर्मल फ्लेम, नॉर्मल फ्लेम रख करके एक्यूमुलेशन टेस्ट करते हैं। पर्पस क्या है एक्यूमुलेशन टेस्ट का? टू डिटेक्ट परसेंटेज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ गैस। हमारा पर्पस है कि माइन के अंदर फायर डैम का एक्यूमुलेशन है, इसका प्रेजेंस पता लगाना कि है कि नहीं है। पहले हम एक्यूमुलेशन टेस्ट करते हैं, माने उसका पता लगाते हैं कि ये फायर डैम है कि नहीं। जब है तब फिर परसेंटेज टेस्ट में आते हैं। तो टू डिटेक्ट द परसेंटेज ऑफ एक्यूमुलेशन गैस, नॉट एग्जैक्ट परसेंटेज। उस समय हमको एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं पता लगाना, हमको सिर्फ ये पता लगाना है कि फायर डैम यहाँ पर है कि नहीं है। और ये एक्यूमुलेशन टेस्ट हम फ्लेम सेफ्टी लैम्प से, फ्लेम सेफ्टी लैम्प इज लेस लाइकली टू पास फ्लेम विथ नॉर्मल विक फ्लेम। फ्लेम सेफ्टी लैम्प को हम उस जगह से गुजारते हैं जहां पर ये एक्यूमुलेशन टेस्ट करना है, और नॉर्मल बत्ती रखते हैं, नॉर्मल जो उसका पलीता है जलते हुए नॉर्मल फ्लेम में हम उसको गुजारते हैं। गॉज आर filled with
एक्सक्यूटिव प्रोडक्ट ऑफ द कंबशन। जब हम एक्युमुलेशन टेस्ट करते हैं तो एक्युमुलेशन टेस्ट करते समय फ्लेम नॉर्मल रहता है। नॉर्मल रहने से दोनों गॉज के बीच में एक कार्बन डाइऑक्साइड का कुचालक का एक्सटिंक्टिव प्रोडक्ट ऑफ द कंबशन, कंबशन का जो प्रोडक्ट है वो इसमें ये रहता है। तो ये जब मौजूद रहता है गॉज के बीच में तो फ्लेम को बुझने नहीं देता। तो ये हमारा एक्युमुलेशन टेस्ट का फायदा है। तो फर्स्ट यूज, पहले हम एक्युमुलेशन टेस्ट का यूज करते हैं। फ्लेम जो है एक्युमुलेशन टेस्ट में इल्यूमिनेटेड हो जाएगा, या तो बड़ा हो जाएगा, या स्पाइक्स, इसका मतलब भी बड़ा, या जंप्स, जो फ्लेम का जो हाइट है वो जंप करेगा। तो ये मोर देन 3% तक लैंप इमीडिएटली विथड्रॉ, और उस स्थिति में हम जब एक्युमुलेशन टेस्ट में 3% तक ले, यदि CH4 हो या FIDM हो तो पता लगेगा एक्युमुलेशन टेस्ट में, और उसको हम इमीडिएटली विथड्रॉ करेंगे। फ्लेम सेफ्टी लेवल को नीचे करके ले जाएंगे। फ्लेम सेफ्टी FIDM तो ऊपर में रहता है। अब आइए दूसरा जो टेस्ट है वो परसेंटेज टेस्ट है, B। ये एक्युमुलेशन टेस्ट, दूसरा परसेंटेज। ये विदिन लिमिट 1% to 5% निकालते हैं। लैंप फ्लेम इज लोअर, इसको हम एडजस्टिंग स्क्रू से फ्लेम को लोअर करते हैं, टेस्टिंग फ्लेम बनाते हैं लोअर, सो दैट ऑल ग्लेरिंग व्हाइट, जो चमकने वाला उजला जो लाइट है वो डिसअपियर हो जाए। पूरा जो ग्लेरिंग उजला जो चमक रहा है व्हाइट लाइट जो है वो डिसअपियर हो जाए, गायब हो जाए। ए पेले ब्लू गैस कैप कैन बी सीन अबव द फ्लेम, फॉर्म ए कैप, एक कैप बनाता है, और ये पेले ब्लू टाइप का होगा, पीला टाइप का, और इस फ्लेम के अबव में एक कैप बनाएगा। तो यही हो गया टेस्टिंग फ्लेम। स्टैंडर्ड फ्लेम क्या है? डाउन द विक, बत्ती को नीचे करना, कंटिन्यूअसली ब्लू लाइन अक्रॉस टॉप ऑफ द फ्लेम, कंटिन्यूअस ब्लू लाइन अक्रॉस टॉप ऑफ द फ्लेम, फ्लेम के ऊपर में एक ब्लू लाइन होगा, ठीक है। और जस्ट अबव द स्पीक ऑफ द व्हाइट लाइट के ऊपर ये कैप जो बनेगा, ये कैप के फैक्टर है। क्या क्या फैक्टर है? बत्ती के पलिता के ऊपर फैक्टर है, उसमें फ्यूल जो यूज करते हैं उसके ऊपर है ये कैप कैसा है, और कैप ऑब्जर्वर के आई साइड पर भी डिपेंड करता है कि वो फ्लेम के आई साइड कहाँ से देख रहा है, परपेंडिकुलर देख रहा है, नीचे देख रहा है, ऊपर देख रहा है। जैसे आप देखिएगा उसके हिसाब से आपको कैप दिखाई देगा। तो आई साइट हुआ ऑब्जर्वर का, और ऑब्जर्वर का एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। इसीलिए फ्लेम सेफ्टी लैब से गैस टेस्टिंग करना बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, बहुत ही तजवीज़कार और बहुत ही पेशेंस फुल जॉब है। एक गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट ले लेने से सिर्फ नहीं होगा, ये गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट पास करने के लिए सारी जो ब्यौरा है उसमें आपको अप टू डेट होना पड़ेगा, और प्लस आपका पर्सनल तजवीज़ होगा। वो जैसे सर्जरी कहा जाता है ना, डॉक्टर का सर्जरी सब लोग नहीं कर सकते, वो हैंडशिप होगा, उसी आई शिप और ब्रेन शिप, इसके आधार पर उस कैप को हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए आई साइट और एक्सपीरियंस ऑब्जर्वर का जरूरी है। तो ये कैप का फैक्टर है कि कैप कैसे दिखाई देता है। फ्यूल जो यूज करते हैं वो कोल्जा लाइन, बेंजो लाइन और स्पीड, नॉर्मल स्पीड जो है सबसे हल्का है और स्पीड यूज करते हैं। यहाँ पर एक फ्लेम दिखाया गया है, फ्लेम सेफ्टी लैंप का परसेंटेज में CH4 और mm में हाइट में फ्लेम दिखाया गया है। देखिए ये कैप है, ये कैप 1% में इस तरह से कैप बनेगा, 1.5% में ये कैप के ऊपर ये जो टोपी के ऊपर थोड़ा सा बनेगा और ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, 2% में ये थोड़ा सा कैप बढ़ेगा लेकिन ये गोल नहीं रहेगा, बीच में कटा हुआ है, 2.5% में ये करीब करीब गोल हो जाएगा, और 3% में ये ट्रिंगुलर टाइप का हो जाएगा, ऊपर में शिखर बन जाएगा।
तो ये हुआ 1%, 1.5%, 2%, 2.5% और 3% में फ्लेम को दिखाने का कोशिश किया गया है। ये तजवीज़ कीजिए, इसी टाइप का फ्लेम सेफ्टी लैंप में आपका कैप को तजवीज़ करना है। ये मिलीमीटर में दिखाया गया है हाइट। 1% में ये हाइट 2.5 mm होगा, 1.5% में 4 mm होगा, 2% में 6 mm होगा और 2.5% में 7.5 mm और 3% में 11 mm। नॉर्मली हम लोग 2% और 2.5% के बीच में ही तजवीज़ कर पाते हैं। यदि बहुत एक्सपीरियंस है तो नीचे वाले लोग बोलते हैं, लेकिन आपको यदि गैस टेस्टिंग के एग्जामिनेशन देना है तो वहाँ पर बोलिए कि एक्चुअली सर हम लोग 2 से 3% के बीच में ही देख पाते हैं, 2%, 2.5% से नीचे हम नहीं समझ पाते। तो यही ट्रू है। तो ये हुआ आपको फ्लेम सेफ्टी लैंप का ये। इसकी सबसे बड़ी चीज़ है कि कंटिन्यूअस जहाँ जल रहा है वहाँ समझिए कि ऑक्सीजन का परसेंटेज है, कंटिन्यूअस जल रहा है और ये CH4 का भी परसेंटेज बताएगा। यदि ब्लैक डैम्प है तो वो बुझ जाएगा। तो ये 3-4 चीज़ का इंडिकेशन करता है। और ऑलवेज फ्लेम सेफ्टी लैंप जहाँ पर भी आदमी काम करता है वहाँ पर भी प्रोजेक्ट होना चाहिए। फ्लेम सेफ्टी लैंप का बहुत इंपॉर्टेंस है। कोई भी मशीनरी खदान में STL चल रहा है, चाहे खदान में हॉलेज इलेक्ट्रिक से कनेक्टेड चल रहा है हॉलेज, वहाँ पर फ्लेम सेफ्टी लैंप मौजूद रहेगा हमेशा। बिजली कट जाए या बिजली रहे या नहीं रहे, एक फ्लेम सेफ्टी लैंप प्रॉपर लाइट का व्यवस्था रहेगा जो वहाँ पर गैस के परसेंटेज से भी अवेयर करता है, प्लस एक लाइट को भी व्यवस्था रखता है, अल्टरनेटिव व्यवस्था रखता है। तो इसलिए फ्लेम सेफ्टी लैंप का ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका पार्ट खोल करके टेबल पर अलग कर देगा। इसके बाद उसको चूज करने के लिए आपको एग्जामिनर को फ्लेम सेफ्टी लैंप जो भी गैस टेस्टिंग का एग्जामिनेशन होगा तो फ्लेम सेफ्टी लैंप के पार्ट को खोल के रखेगा और बताएगा कि ये बताइए कैसे इसको असेंबल कीजिए। तो अक्सर हाँ हमारे यहाँ ट्रेनिंग जो आते हैं तो उनको कैप लैंप रूम में भेजते हैं और वहाँ पर उनको खोल करके पार्ट अलग अलग करके दिखाता है, तब ये फंडा क्लियर होता है। और इसको 2 बार 4 बार करना चाहिए, तभी फ्लेम सेफ्टी लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट मैनेजर कैंडिडेट को देता है। इसके बाद फिर गैस चेंबर में उसका वो टेस्ट देख करके बताता है, गैस सर्टेन परसेंटेज छोड़ करके, और इस आई को तजवीज़ किया जाता है। तब इंटरव्यू फेस करके आपको उसका पूरा डिटेल्स आपको जानना होगा। तो ये हुआ फ्लेम सेफ्टी लैंप के बारे में और उसका कंस्ट्रक्शन, उसका प्रिंसिपल और उसमें क्या क्या सावधानियाँ ली जाती हैं, क्या क्या देखा जाता है, इसका ब्रीफ नॉलेज मैं आप लोगों से शेयर किया। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गैस टेस्टिंग का ये प्राइम क्लासेज है और इस क्लासेज में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लेम सेफ्टी लैंप का डायग्राम समझना होगा, दूसरी बात इसका प्रिंसिपल समझना होगा, तीसरी बातें हैं कि इसका टेस्ट एक्यूमुलेशन टेस्ट और परसेंटेज टेस्ट क्या है, फिर इसमें सावधानियाँ जो है वो मैं आपसे शेयर की। यदि अच्छा लगे तो माइनिंग विद्या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।